नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पीपी कॉन्सेप्ट पे। तो आज हम सगीर अहमद बुक से मैथ का प्रश्न करेंगे और उसमें हम टॉपिक लिए हैं प्रॉफिट लॉस या हम कहें लाभ और हानि। तो लाभ और हानि बनाने के लिए कई नियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से जो सटीक लगेगा हम उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। खरीदना शब्द का मतलब होता है क्रय मूल्य और बेचना शब्द का मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कहने का सेंस ये है जब हम कोई सामान पर अपना धन लगाते हैं। जैसे हम कलम खरीदने गए और ख़रीद कर 5 रुपया में लाए तो ये हो गया मेरा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कलम पे जो हम पैसा लगाएं उसी को मैं क्रय मूल्य बोलूँगा। और अगर हम इसको 6 रुपया में बेचें और या 7 रुपया में बेचें तो हम इसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। अब देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर हम 5 रुपया में ख़रीदे और 6 रुपया में बेचे तो ये मेरा लाभ 1 रुपया है। बस आपको यही समझना है। और अपना धन जो है 100% होता है। कोई भी व्यक्ति का अपना धन अगर 5 रुपया भी है तो वो उसका 100% है। क्या परसेंट है? 100% है। बस यही आपको ध्यान देना है। और लाभ और हानि जब भी हम निकालेंगे तो लाभ या हानि वो क्रय मूल्य पर होता है। मान लीजिए कि 10 रुपया में ख़रीदे और 12 रुपया में बेचे तो हमको 2 रुपया का मुनाफा हुआ। पता कैसे चला कि हम 10 में ख़रीदे और 12 में बेचे, इसीलिए हमको 2 रुपया लाभ हुआ। तो हम कहेंगे कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। चलिए आइए हम क्वेश्चन को एक एक कर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आसान क्वेश्चन है, आसान से स्टार्ट है। ये सगीर अहमद का बुक है और ये आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदा और 840 रुपया में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो अब देखिए, पहले ये देखिए कि रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदी और 840 रुपया में बेच दिया। तो कहने का सेंस, पैसा वो अंगूर पे लगाया कितना? तो 700, और वो बेचा कितना में? तो 840 में। तो लाभ कितना का हुआ? ये तो कोई भी बोल देगा कि भाई लाभ तो यहाँ 140 रुपया हुआ। क्यों? क्योंकि 70 रुपया में हम सामान खरीदे और 840 रुपया में बेचे। तो लाभ कितना का? तो 140 रुपया का। और हमको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। हम शुरू में बोल दिए थे कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है? तो हम कहेंगे क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना है? तो भाई कहेंगे 700 हम खरीदे और गुना का 100% में बदल दीजिए। यही हमारा उत्तर है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 7 दूना 14, 20% ही हमारा उत्तर है। आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हम करते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, मुझे 70 रुपया पर 70 पैसा लाभ प्राप्त होता है। मेरा लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए, लाभ कितना, लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम लाभ कितना, तो यहाँ 70 पैसा लाभ है। अब ऊपर पैसा है तो हमको नीचा भी पैसा होना चाहिए। तो 70 रुपया, हम कहेंगे 70 रुपया का मतलब होता है 70,000 पैसा। कितना होता है? 70,000 पैसा। कितना होता है? 70,000 पैसा। 100 से 100 ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? अब देखिए, 7 एक्का 7, तो हम कहेंगे 1/10। यही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी और 30% की हानि पे बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? अब देखिए, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 में खरीदा। कहने का सेंस ये है
कि 500 रुपया में ये घड़ी बंदा क्या करता है, खरीदता है। यानी दुकान जाता है और 500 रुपया का घड़ी ये खरीदता है, और घड़ी खरीदने में इसको 500, इसका पूंजी जो है, क्रय मूल्य जो है कितना हो गया, तो हम कहेंगे कितना, 500। अब क्या हो गया, 500 रुपया इसका पूंजी लग गया। अब आगे देखिए, और 30% की हानि पर बेच दी तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप देख लीजिए कि 30% की हानि, यानी अगर हानि होगी तो 100 में से हम 30 को घटा देंगे। यही बोलता कि 30% लाभ, तो हम 100 में 30 को जोड़ देते। अब देखिए 30% की हानि हो गया, 100% में 30% की तो हानि हो गई, तो बचा कितना, तो हम कहेंगे 70% तो ही बचा है। अरे भाई 30% की हानि हुई तो 70% तो बचा है, तो आप इसका 70% निकाल लीजिए और यही हमारा उत्तर होगा। क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए 7 पचे कितना, 7 पचे 35, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 350। यही हमारा उत्तर है। अब एक और तरीका आप लगाइए। क्या, एक और तरीका लगाइए, कई तरीका है, लेकिन हम देखिए आप एक तरीका और है इसको निकालने का। हम शुरू में बोल दिए थे कि अपना धन जो होता है, क्रय मूल्य जो होता है, वो हमेशा 100% होता है। तो एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदा, कहने का सेंस, तो 100% का वैल्यू जो है वो 500 के बराबर है। किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो आप यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500/100। कितना हो जाएगा, 500/100। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 5 के बराबर। 1 के वैल्यू कितना हो गया, 5 के बराबर। कितना हो गया, 5 के बराबर। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है 70% का वैल्यू। कितना का वैल्यू, 70% का वैल्यू। क्यों, हमको 100% का वैल्यू 500 था। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमेशा 100 पे होता है। हम 1% का वैल्यू पता लगा लिए कि 1% जो है 5 के बराबर है। तो हमको क्या पूछ रहा था, 30% की हानि पर बेची गई। 30% हानि का मतलब यानी क्या, 70% का वैल्यू निकालना है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जहाँ जो सेटिस्फाई लगे आप वही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल 750 में खरीदी गई और उसे 16% लाभ पर बेची गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। फिर से आप समझिए। अब देखिए खरीदा, इसका मतलब इसका पैसा कितना लगा, तो हम कहेंगे क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है 750 रुपया है, 750 रुपया है। यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता, कहने का सेंस 750 रुपया मैंने पैसा लगाया इस सामान पे, अब इसको 16% लाभ पे बेचना है। कहने का सेंस कि लाभ अगर हो तो इसका मतलब इसका क्या, 116, क्या 116%, परसेंट का मतलब बट्टा 100, और इसको हल करेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए 0 से 0 ख़त्म, 5 से इसको खिलाइए, 5 से अगर इसको खिलाइएगा तो 15 बार में, 5 से इसको खिलाइएगा तो 2 बार में, 2 से इसको खिलाइएगा 2 पचे 10, 2 अठी 16, और 58 गुना 15 करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई हो तो उसे 10% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य कितना है। अब देखिए लागत मूल्य का क्या सेंस है, लागत मूल्य मतलब अपना धन, यानी हम कहेंगे कि 100% का वैल्यू कितना होगा। क्या परसेंट का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना होगा। जब वस्तु को 44 रुपये में बेची गई तो 10% का क्या हुआ, लाभ, तो यानी 110% का वैल्यू कितना, तो हम कहेंगे 44 रुपया। कितना, 44 रुपया। तो लागत मूल्य यानी 100% का वैल्यू। जब 110% का वैल्यू 44 है तो 1% का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, उसके बाद 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 44 बट्टा क्या हो जाएगा, 110, 11 चौक 44, 11 का 11, यानी 4 बट्टा क्या हो गया मेरा 10, 2 दूना 4,
2 पचे 10, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 2/5, और हमको निकालना है कितना 100 यानी अपना धन क्रय मूल्य 100% का वैल्यू। तो इसको 100 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10, 20 दूना 40, यही हमारा उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है तो लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य मतलब 100% का वैल्यू। क्या परसेंट का वैल्यू, 100% का वैल्यू। अब यहाँ देखिए हानि होती है, यानी 80% पे बेचारा बेचा क्या 80, और इधर कितना में बेचा 36 पर। तो जब 80 का वैल्यू 36, 80% का वैल्यू 36, तो 1% का वैल्यू कितना, तो हम कहेंगे 36/80। क्या 36/80, 4 नमा 36, 4 दूना देखिए क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 0, यानी 1% का वैल्यू कितना, तो हम कहेंगे 9/20। तो हमको निकालना है क्या लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी कहने का सेंस 100% का वैल्यू। क्या परसेंट का वैल्यू, 20 पचे क्या हो जाएगा 20 पचे 100, 9 पचे 45। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो रेडियो का लागत मूल्य। आप यहाँ से क्वेश्चन को समझिए, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तब हमको 20% का लाभ होता। 20% यानी 20% का लाभ, कहने का सेंस 120% का वैल्यू कितना, तो हम कहेंगे 600। क्या 600, क्या कहेंगे 600। तो 1% का वैल्यू कितना, आप हम स्पीड करेंगे, आप तो समझ गए होंगे। 1% का वैल्यू आप निकालिए, 12 पचे क्या 60। 1% का वैल्यू कितना 5, 1% का वैल्यू कितना हो गया 5। तो हमको निकालना क्या है रेडियो का लागत मूल्य यानी 100%। तो 100 से हम इसको गुना कर देंगे, मेरा उत्तर आ गया कितना 500। यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन 15% लाभ पे बेचा गया। यदि वह 600 रुपया में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। कब, जब 600 रुपया में हम बेचेंगे इस सामान को, 600 रुपया में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, तो हम कहेंगे 20%, यानी 120% का वैल्यू 600 के बराबर। तो 1% का वैल्यू कितना, तो हम कहेंगे फिर से कितना 5। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक आयरन कितने में बेचा गया था। अब यहाँ समझिए, हमको यहाँ लागत मूल्य नहीं निकालना। क्या लागत मूल्य नहीं निकालना, हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% लाभ पर होता तो इलेक्ट्रॉनिक आयरन बेचा गया था। तो 600, यहाँ देखिए 15% लाभ पर बेचा गया होता। यदि एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, अब यहाँ से समझिए, यदि वह 600 रुपया में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ होता यानी 1% का वैल्यू कितना 5। तो हमको निकालना क्या है, हमको 100% का वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो देखिए होता है पहले इलेक्ट्रॉनिक आयरन की कितने में बेचा गया था, तो पहले किस में बेचा गया था, तो यहाँ देखिए 15% लाभ पर बेचा गया। 15% लाभ का मतलब 115% की वैल्यू कितना, 1% की वैल्यू हमारा 5 दिया हुआ है, तो 115% का वैल्यू नहीं हो जाएगा। 5 25, 5 5 2 7, 5 1 का 5, यही हमारा उत्तर है। आप परसेंटेज वैल्यू समझिए और हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है, लाभ क्रय मूल्य का 20% 450 रुपया में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। आप समझिए 20% की हानि, इसका मतलब 80% का वैल्यू कितना, तो हम कहेंगे कि 450। 80% का वैल्यू 450। तो हम 1% का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ से आप देखिए 0 से 0 ख़त्म, ये हो गया। अगर हम
1% का वैल्यू निकालते हैं तो मेरा हो जाता है 45 बट्टा कितना 8। क्या हो जाता है 45 बट्टा 8। अब कहता है क्वेश्चन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु को कितने रुपया में बेचना पड़ेगा। 20% लाभ यानी 120% की वैल्यू। हमें 1% की वैल्यू पता हो गया 45 बट्टा 8, तो 120% की वैल्यू कितना होगा तो हम इसको गुना कर देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 15 अठी क्या हो जाएगा 20 से, 15 अठी 20 से। तो आप 45 गुना 15 कर लीजिए, 45 गुना 15 कर लिए 5 25, 5 चौक 20, 20 दो क्या हो जाएगा 22, 5 एक का 5, 4 एक का 4, ये 5, ये 7, ये 6, 675 ही हमारा उत्तर है। तो आज का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन को देखेंगे और सगीर अहमद और आरस अग्रवाल को हम इसी तरह धीरे धीरे पूरा करवाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।